A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 17th of November 2022. 17 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. एंड आई होप दैट यू विल वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किप, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए न्यूज़पेपर में. आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. G20 की जो समिट हो रही है कहाँ पर, इंडोनेशिया के बाली में. यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए गए ऑन द सेवरल इशूज़, जिनमें से ये एक था वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग. इमेंस का मतलब होता है ह्यूज ह्यूमन सफरिंग. ठीक है, वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ऐसा मानना है. और ऐसा मानना क्या, ऐसा है भी. ओके, लीडर्स ऑफ G20 ग्रुपिंग ऑन वेडनेसडे सेड इट वाज एसेंशियल टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ एंड मल्टीलेटरल सिस्टम एज टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर. ठीक है, तो यहाँ पर जो G20 के जो लीडर्स हैं, इन्होंने कहा वेडनेसडे के दिन कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ. अपहोल्ड का मतलब क्या करना है, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना एंड मल्टीलेटरल सिस्टम को बनाए रखना, क्योंकि आज का जो एरा है ये वॉर का टाइम नहीं है. ठीक है, जो आज का टाइम है ये वॉर का टाइम नहीं है. इन अ जॉइंट डिक्लेरेशन ब्राउट एट द एंड ऑफ G20 समिट इन बाली, इंडोनेशिया, द मेंबर स्टेट सेड द यूक्रेन वॉर वाज कॉजिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ एंड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन वॉर है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ और इनसिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिला है. ठीक है, जो भी रशिया की तरफ से आपके न्यूक्लियर वेपन्स के जो थ्रेट्स यहाँ पर आते हैं वो इनएडमिसेबल है. ठीक है, द डिक्लेरेशन रिवील्स दैट नॉट ऑल मेंबर कंडेम्स रशिया एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन. ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन था इसने ये भी रिवील किया कि ना पूरे मेंबर्स यहाँ पर कंडेम नहीं कर रहे हैं जो भी रशिया का एक्शन लिया गया अगेंस्ट यूक्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर सारे मेंबर्स यहाँ पर कंडेम्ड नहीं कर रहे हैं. मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्स द वॉर एंड स्ट्रेस्ड इट्स कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड एक्सकवेटिंग द एक्सिस्टिंग फ्रेजिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, कंस्ट्रेनिंग ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, डिस्टर्बिंग सप्लाई चैन, हाइटनिंग द एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी एंड ऑल द थिंग्स. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप इस डिस्कशन में एक्चुअली हुआ क्या, देखिए डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें हुई यहाँ पर. ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स ने जो थे वो उन्होंने कंडेम नहीं किया. ठीक है, उन्होंने कंडेम नहीं किया. जैसे इंडिया अब्सटेन कर जाता है हमेशा, इंडिया ने अब्सटेन किया. ठीक है, इंडिया ने कंडेम नहीं किया कि रशिया का एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन. लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया और कहा कि इट्स कॉज इनमेंस ह्यूमन सफरिंग. ठीक है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई है. जैसे आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंटिंग ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी, आपके सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है. ठीक है, हाइटनिंग एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिला है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको यहाँ पर एक रिस्क देखने को मिला है. ठीक है, ड्यू टू दिस वॉर. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो G20 के जो लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स का ये मानना है कि वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग. लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने कंडेम नहीं किया है. जो भी रशिया ने वॉट एवर द एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय रशिया अगेंस्ट यूक्रेन, उन्होंने कंडेम्ड नहीं किया. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप आपको न्यूज़ समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. COP27 की मैं फुल फॉर्म आपको हमेशा बताता आया हूँ. COP मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27. इंडिया और 3 अदर ने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स. ठीक है, विद द 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन शार्म एल शेख nearing its final stage and efforts being ramped up to arrive at conclusive agreements, and consortiums of the countries including India jointly said on Wednesday that carbon border taxes which could result in market distortion and aggravate the trust deficits अमंग पार्टीज मस्ट बी अवॉइडेड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कहा गया इन द फाइनल स्टेज. और जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कंट्री के द्वारा टू रैम्प अप देयर कॉन्क्लूसिव एग्रीमेंट्स एंड कंसोर्टियम्स ऑफ कंट्रीज. ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर एक जॉइंटली स्टेटमेंट में यहाँ पर इंडिया ने कहा वेडनेसडे के दिन जो भी कार्बन बॉर्डर टैक्स है, जो कि ये आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट डिस्टॉर्टन में बदल जाए. ठीक है, इसको मस्ट अवॉइड करना चाहिए हमें. ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ प्रपोज्ड अ पॉलिसी
पॉलिसी कॉल्ड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को प्रपोज किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू टैक्स प्रोडक्ट सच एज सीमेंट एंड स्टील विच आर एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने एक पॉलिसी प्रपोज किया था जिसका नाम क्या था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये ऐसे प्रोडक्ट को टैक्स करता है, ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट को टैक्स करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कार्बन इंटेंसिटिव में हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव हो, जैसे कि आपका हो गया सीमेंट, स्टील, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इफेक्टिव फ्रॉम 2026, ठीक है, जो कि इफेक्टिव होगा कब से, 2026 से ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इंडिया ने और 3 अदर कंट्रीज कौन कौन है, इंडिया और 3 अदर कंट्रीज, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और चाइना, ठीक है। तो 4 कंट्रीज ने टोटली इसको यहाँ पर अपोज किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोल के ऊपर। फॉर द सेवरल ईयर्स वॉइस्ड कॉमन कंसर्न एंड रीट्रेटेड देयर राइट्स टू यूज फॉसिल फ्यूल ड्यूरिंग देयर ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जीज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को प्रपोज किया जिसका नाम क्या था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि ऐसे प्रोडक्ट को टैक्स करता है जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव हो, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट हो, जैसे आपका सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। और ये इफेक्टिव है कब से, 2026 के बाद ये इफेक्टिव है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। कोई भी डाउट होता है आपको देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे इजीली आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी समाने की आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपके लिए ही है कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सी विजिल 2022 ड्रिल्स टेस्ट सिक्योरिटी फोर्स प्रिपेयर्डनेस इन द स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स में आपके जो सी विजिल जो 2022 ड्रिल टेस्ट हो रही है, ये आपके प्रिपेयर्डनेस की एक टेस्ट है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। द एक्सरसाइज विच बिगेन्स ऑन 15 नवंबर, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है सी विजिल, इसको स्टार्ट किया गया था कब, अब 15 नवंबर को, इसी साल 15 नवंबर को एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये खत्म कब होगा, 18 नवंबर को, ठीक है। तो ये 18 नवंबर को एक्सरसाइज खत्म होगा, 15 से 18 के बीच में चल रहा है, ठीक है। और इट इज़ टू check the preparedness of the security force and intelligence agencies against the possible terrorist attack along the entire coast of India, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको लिख लीजिएगा। सी विजिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्स के और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक कर रहा है कि जब टेररिस्ट अटैक होगा कंट्री में, ठीक है, जब टेररिस्ट अटैक होगा कंट्री में, तो उस कंडीशन में हमारे जो अब जो फोर्सेस है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कैसे काम करेंगी इन द एंटायर कोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अबाउट 1000 पर्सनल्स वर ड्राफ्टेड फ्रॉम द एक्सरसाइज वर ड्राफ्टेड फॉर द एक्सरसाइज फ्रॉम नेवी, ठीक है। बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट से 1000 पर्सनल्स को यहाँ पर लिया गया, जैसे आपके नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, CISF हो गया, NSG हो गया, फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, ठीक है। आपके यहाँ पर मर्चेंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट हो गया, इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप्स, द पुलिस। तो इन सारे डिपार्टमेंट में से 1000 पर्सनल को यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया फॉर द एक्सरसाइज, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द कोस्ट गार्ड, द नेवी एंड कस्टम डिप्लॉयज शिप्स, बोट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड होवर क्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, नेवी है और जो कस्टम ने, उन्होंने क्या डिप्लॉय किया है, उन्होंने डिप्लॉय किया है शिप को, बोट को, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड होवर क्राफ्ट को, ठीक है। The coastal security groups deployed a prototype drone, fast interceptor boat and all-terrain vehicles and more than a dozen hired boats, ठीक है। तो जो यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप्स है, इन्होंने क्या डिप्लॉय किया है, एक प्रोटोटाइप का ड्रोन डिप्लॉय किया, ठीक है। क्या डिप्लॉय किया है, एक प्रोटोटाइप ड्रोन डिप्लॉय किया है एंड एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट डिप्लॉय किया है, ऑल टेरेन व्हीकल्स एंड मोर देन अ डजन हायर्ड बोट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या डिप्लॉयमेंट किसके किसके द्वारा की गई है, ठीक है, कितने कितने पर्सनल कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आए हैं, ये आप लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, ये लिख लीजिएगा। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। और ये क्या चेक कर रहा है, ये आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के, आपके इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहा है कि वो आपको, अगर मान लीजिए टेररिस्ट अटैक होता है कंट्री पे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, ओके। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मिनट, हाँ,
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपैंड इट हॉसर फैसिलिटीज इन टाइज अप विद आईफोन मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर हैड सेड दैट बिगेस्ट आईफोन प्लांट इन द कंट्री इज बिंग सेटअप इन हॉसर। ठीक है, तो हॉसर में क्या हो रहा है, बिगेस्ट आईफोन का प्लांट यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, कंट्री का सबसे बिगेस्ट आईफोन प्लांट यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है और इसकी वजह से लगभग आपको 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से क्या होगा, लगभग 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स is expanding its facilities in Hosur and roping in one of the contract consumer of Apple iPhone Industries Minister Thangam Tharasa said on Wednesday। ठीक है, तो इन्होंने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है उसके नेम को अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, बट यहाँ पर कहा है कि हॉसर में ये क्या करेंगे, आईफोन का प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे और इट विल बी द बिगेस्ट आईफोन प्लांट फॉर द कंट्री विच इज़ बिंग सेटअप इन द हॉसर और उसकी वजह से आपको यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एज पर द मीडिया रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw had on Tuesday said the iPhone was now being made in India। ठीक है, जो iPhone होगा आज के डेट में वो इंडिया में बनेगा। ठीक है, एंड इट्स बिगेस्ट प्लांट इन द कंट्री वाज बीइंग सेट अप इन हॉसुर एंड विल एम्प्लॉय अराउंड 60,000 पीपल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लगभग 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, न्यू वेदर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल टू इम्पैक्ट द नॉर्थ कोस्टल बेल्ट दिस वीकेंड। ठीक है, तो जो न्यू वेदर सिस्टम है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, ये इम्पैक्ट कर सकता है आपका नॉर्थ कोस्टल बेल्ट को इस वीकेंड में। ठीक है, एक लो प्रेशर यहाँ पर एरिया है, ये बन सकता है, यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, एक लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर बन सकता है ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बाय थर्सडे एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन बाय सैटरडे एंड दिस विल इंक्रीज द रेनफॉल ओवर तमिलनाडु स्पेशली इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा इन द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा रेनफॉल में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अ लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग अंडमान एंड अंडमान सीज बाय थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे से पहले आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थर्सडे के मतलब आज हो सकता है कि ये बन जाए लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और कहाँ पर, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में और एडजॉइनिंग अंडमान सी में। ठीक है, एंड इट इज़ लाइकली टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड ग्रेजुअली इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ द साउथ बे ऑफ बंगाल बाय सैटरडे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ मूव करे। ठीक है, और एक बहुत ही यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर एक प्रिडिक्शन किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर रेन होने की आशंका है। ठीक है, द स्टेट विल एक्सपीरियंस आइसोलेटेड रेन टिल नवंबर 18। ठीक है, तो 18 नवंबर तक एक आइसोलेटेड रेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट में। एंड चेन्नई मे गेट लाइट टू मॉडरेट रेन इन सम एरियाज। ठीक है, तो चेन्नई में आप देख सकते हैं लाइट से मॉडरेट हो जाएंगे कंडीशंस। मिस्ट और हेज में ऑकर्स टू इन द अर्ली आवर टिल फ्राइडे एंड चेन्नई हैज रिसीव्ड 131 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स सो फार दिस ईयर अगेंस्ट इट्स एनुअल एवरेज ऑफ 140 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो चेन्नई ने अब तक लगभग 131 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पर चेन्नई ने रिसीव किया है अगेंस्ट इट्स एनुअल एवरेज ऑफ 140 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि जो न्यू वेदर सिस्टम है यहाँ पर वो बे ऑफ बंगाल का, उससे यहाँ पर नॉर्थ कोस्टल जो बेल्ट्स है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, hope you got clarity. Now move to the next important, forest department introduce elephants death and audits framework। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। नाउ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको लिखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू एस्टैब्लिश अ मोर डिटेल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, जिसका मेन मकसद क्या होगा, इनका मेन मकसद होगा टू एस्टैब्लिश अ मोर डिटेल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, क्या करना, मोर डिटेल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना फॉर रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग डेथ्स। ठीक है, जो मॉनिटर्स को जो रिकॉर्ड करेगा और मॉनिटर करेगा डेथ्स। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमवर्क the broad objective of a framework offers a first of its kind initiative in the country। ठीक है, तो ये पहला इनिशिएटिव है इन द कंट्री में। ठीक है, इट्स प्रिस्क्राइब्स अ सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग पोस्टमार्टम टू डिटरमाइन द रीजन फॉर डेथ। ठीक है, तो ये क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब कर रहा है फॉर द कंडक्टिंग पोस्टमार्टम फॉर टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ डेथ। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजन फॉर द डेथ, उसके यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए सारी चीज़ें करी जा रही है। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट विल
will help study the circumstance to of preventable and unnatural deaths and formulates measures to avoid them। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली किया जा रहा है ताकि जो इलेक्ट्रोकल्सन की वजह से जो एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हिट्स, बहुत ही ज़्यादा केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं उसके, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके आने वाले फ्यूचर में, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किया जा रहा है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि जो डेथ्स हो रही है एलिफेंट की उसका चेक किया जा सके कि व्हाट आर द मेन रीज़न, कि एक्चुअली जो रीज़न क्या है, जो डेथ हो रहा है एलिफेंट्स का उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसके रीजन को यहाँ पर चेक करने के लिए इसको यहाँ पर किया गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो लेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आर्टिकल को डिस्कस करते हुए आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज़ हु शुड पे फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डैमेज से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने सोचा था कि आज इस टॉपिक को इग्नोर करूँ, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत दिनों से मैं इस चीज़ को पढ़ाता आ रहा हूँ कि कौन सी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, ठीक, कितना कौन सी कंट्री कितना कार्बन इमिशन को वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत दिनों से पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स थे जो कि मुझे इस आर्टिकल को पढ़ाने पे मजबूर किया, ठीक है, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, क्लाइमेट डैमेज के रिगार्डिंग, COP27 के रिगार्डिंग बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन द अपकमिंग एग्जाम्स में, यह तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, G20 की जो समिट हो रही है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए गए हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कंपनसेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता आया हूँ मैं बहुत ही पहले से, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनसेशन जो है वो क्रिटिकल क्यों है, ठीक है। कंपनसेशन मतलब जब डेवलप्ड कंट्रीज आपने जब वो इतने सारी चीज़ों आपने किया है, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जो की हुई चीज़ें हैं उनका भुगतान अभी डेवलपिंग कंट्रीज को उठाना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि लड़ने के लिए उनके पास उतना फाइनेंस अभी है नहीं, ठीक है, उतना फाइनेंस अभी है नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाई इज कंपनसेशन क्रिटिकल। Between 1900 to till now, developed countries have benefited from industrial developments, ठीक है, तो 1900 से लेकर अगर हम अब तक की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो लेड टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ तक आके लेकर आती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन तक इनको लेकर आती है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज वर रिलेटिवली लेट इन स्टार्टिंग आउट एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ठीक है, अगर इसी फैक्ट में अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूँ तो वो इस क्षेत्र में क्या है, अभी लेट है, ठीक है। They may be contributing to emission now, but that is weak reason to ask them to stop economic developments, ठीक है। मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज आज के डेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इमिशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन नेशनल वर्ल्ड एवरेज से आपका लो है, ठीक है, वर्ल्ड की एवरेज लगभग 6.3 के आसपास है, बट इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 2.4 के आसपास, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत ही ज़्यादा लो है। ये कंट्रीब्यूट करना लाजमी है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो कंट्रीब्यूट करना लाजमी है, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स को। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में कहा गया है कि यहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन है टू द इमिशन हो सकता है कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिले, लेकिन ये रीज़न देना एक बहुत ही ख़राब होगा कि आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दें, ठीक है, आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दें। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक रूरल अफ्रीका में एक फार्मर है, ठीक है, रूरल अफ्रीका में क्या है, एक फार्मर है, वो क्लेम करता है कि उसकी कंट्री बहुत सालों से इमिशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है, बहुत सालों से इमिशन में योगदान नहीं दिया है, मतलब इमिशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, लेकिन बट जस्ट बिकॉज ऑफ US एंड रशिया इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ड्यू टू यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ US और रशिया उसका जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली यही कहा गया है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो यही कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज अभी तक जो भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर दाग दी गई है। ओके, आर वर्ल्ड इंडी डाटा Cities data from the global carbon project showed that between 1751 and 2017 47% of CO2 emission came from US। आप देख सकते हैं एक डाटा यहाँ पर रिपोर्ट करती है कि 1751 से लेकर अगर अब तक 2017 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 47% का CO2 आपको कहाँ से मिलेगा, US से मिलेगा, ठीक है। 47% CO2 कौन इमिट करता है, US इमिट करता है, और EU 28%,
टोटल 29 कंट्रीज, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इस डाटा को लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ डाटा मुझे इस आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट करते हुए लेके आ गई, तो ये सारी वो डाटा थी, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारी चीज़ें मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें पहले से पढ़ाता आया हूँ। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे होंगे वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। वेयर अबाउट इंडिया एमिशन, ठीक है। तो इंडिया एमिशन के, इंडिया का क्या स्टांस है इसमें, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ा देता हूँ। रिपोर्ट सेज दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 7 एमिटर, ठीक है। तो इंडिया टॉप 7 एमिटर्स में आता है। ऑफकोर्स यहाँ पर कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया इज इन डेवलपिंग स्टेज, यहाँ पर डेवलपमेंट लाजमी है। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दीजिए, तो ये एक वीक रीज़न है, ठीक है। ये एक वीक रीज़न है, क्योंकि आप डेवलप्ड हो चुके हैं, तो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। तो इंडिया इज अमंग द टॉप 7 इमिटर्स, ठीक है। टॉप 7 में कौन कौन है, आपके चाइना हो गया, ईयू हो गया, ठीक है, आपके इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, रशिया फेडरेशन हो गया और यूएस हो गया। तो ये सारे आते हैं, ठीक है। और इंडिया 7वां है। एंड दीज 7 प्लस इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट फॉर 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2020, ठीक है। तो 2020 का अगर डाटा देखें तो लगभग इन सारे ने मिलकर 55% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को इमिट किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। कलेक्टिवली अगर मैं G20 मेंबर्स की अगर बात करूं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। तो जो G20 के जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर देखने की जरूरत है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है फॉर द यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। तो वो 75% रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा की अगर बात करूँ ग्रीन हाउस गैस इमिशन की, तो वो है कितना 6.3 टन्स ऑफ CO2 विच इज इक्विवेलेंट इन 2020, ठीक है। तो क्या है, इक्विवेलेंट है। और इस आंकड़े से अगर हमें देखो तो यूएस बहुत ही ऊपर है, ठीक है। लगभग 14% के आसपास यूएस इमिट करता है, ठीक है। चाइना लगभग आपको यहाँ पर रशिया फेडरेशन आपको लगभग 13% के आसपास यहाँ पर दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर चाइना की बात करूँ तो यहाँ पर 9.7 के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया फार मोर बेटर है इन सारी कंट्रीज़ के हिसाब से, ठीक है। इन सारी कंट्रीज़ के कंपेयर में इंडिया फार मोर बेटर है, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज यहाँ पर 2.4 के आसपास है, ठीक है। वर्ल्ड के हिसाब से, अगर वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का कितना है, इंडिया का 2.4 के आसपास है। ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया ने 2070 तक यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है, ठीक है। जीरो इमिशन, यहाँ पर नेट जीरो इमिशन की बात की है 2070 तक। और भी बहुत सारे वेरियस प्लेसेस इंडिया ने लिए हैं, जैसे कि इंडिया हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, ठीक है। तो 2030 से पहले यहाँ पर 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को क्रिएट करने की कहा है चीज़ों ने, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कोई भी डाउट होता है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ गाइज, ओके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप पूछने से शर्माइएगा नहीं, ठीक है। आप सभी के लिए है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको डिस्कस करते हैं। आज वर्ल्ड सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यूके एंड इंडिया टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज इन 2023 से डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यूके और इंडिया क्या लॉन्च कर रहा है, एक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज लॉन्च करेगा 2023 में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक विल अनाउंस अ न्यू पार्टनरशिप विद इंडिया ऑन वेडनेसडे एट G20 समिट इन बाली, डाउनिंग स्ट्रीट हैज़ अनाउंस्ड, ठीक है। तो डाउनिंग स्ट्रीट ने अनाउंस किया दैट जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने अनाउंस किया एक नया पार्टनरशिप विद इंडिया एंड दिस समिट, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है, इसको लिखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, ठीक है। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंतर्गत यूके क्या ऑफर करेगा, 3000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस के लिए वीज़ा ऑफर करेगा, ठीक है। सो यूके क्या ऑफर करेगा, 3000 डिग्री होल्डर्स के लिए ये क्या वीज़ा ऑफर करेंगे, जो कि एज ग्रुप में होने चाहिए, 18 से 30 साल के एज ग्रुप में होने चाहिए। और ये इनको मौका मिलेगा ये जाकर यूके में काम करे फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है। तो 2 साल के लिए इनको मौका मिलेगा कि जाकर यूके में ये काम करेंगे, ठीक है। एंड द स्कीम विल कमेंस इन अर्ली 2023। तो ये स्कीम कब से कमेंस होगा, अर्ली 2023 में ये कमेंस होता हुआ दिखेगा एंड ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस पे होता हुआ आपको दिखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3000 वीज़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। लूला ऑफर्स टू होस्ट 2025 UN क्लाइमेट टॉक इन ब्राज़ील अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है। तो लूला ने ऑफर किया है कि जो 2025 का UN क्लाइमेट टॉक होगा इट मे बी हेल्ड इन ब्राज़ील अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, ठीक है।
Brazil, Luis Enzo, Lula de Silva receive a warm welcome at COP27 summit in Egypt on Wednesday. ठीक है, Wednesday के दिन एक warm welcome इन्होंने receive किया, where he pledged to recommit the rainforestation to tackling the climate crisis and offered the hold future UN climate talks. ठीक है, तो जो भी UN climate talks होंगे फ्यूचर को, वो यहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, करवा सकते हैं. ठीक है, so I am here to say all of you that the Brazil is back in the world. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप सबको ये कहने के लिए कि ब्राज़ील अब वापस आ चुका है इन द वर्ल्ड. ठीक है, अ लेफ्टिस्ट मैन हु वन हिज थर्ड टर्म इन ऑफिस लास्ट मंथ, लुला सेड ही वुड सीक टू मेक ब्राज़ील द होस्ट ऑफ COP30 in 2025 and would claim to put the revenue in Amazon rainforest rather than more populous coastal regions. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका जो COP30 होगा जो कि 2025 में होगा, आप अपना COP30 की जो भी आप अपने मीटिंग्स है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ब्राज़ील अमेजोन फॉरेस्ट में आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑफर किया है. ठीक है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने ऑफर किया. ओके, होप यू आर क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. बिडेन सुनाक डिस्कस इंडो पैसिफिक नदर्न आइलैंड एट G20 समिट्स. ठीक है, तो बिडेन और सुनाक के बीच में एक यहाँ पर बायलेटरल टॉक हुए और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है, जैसे कि आपका हो गया इंडो पैसिफिक प्रायोरिटीज़ पे बात किया है. ठीक है, रसिया नॉर्दर्न आइलैंड्स पे बात किया, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स पे बात किया गया इन दोनों के बीच में. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन टू मैन सिंस मिस्टर सुनाक एज्यूम द ऑफिस एट द एंड ऑफ अक्टूबर. ठीक है, तो ऐसा पहला मीटिंग है बिटवीन द टू मैन जब ऋषि सुनाक ने अपने एंड ऑफ द अक्टूबर के टाइम पे अपना ऑफिस को एज्यूम किया. ठीक है, तो उसके बाद ये पहली मीटिंग है और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बात की, जैसे कि आपका हो गया इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो गया. ठीक है, आपके यहाँ पर हो गए जो रसिया और नदर्न आयरलैंड की यहाँ पर चीज़ें हैं उस पर बातचीत की गई है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. सुप्रीम कोर्ट अलाउज पेंशन टू 32 फॉर्मर वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पेंशन टू द 32 फॉर्मर वुमेन ऑफिसर टू द ऑफ इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो पिटिशनर है एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए कि 12 साल से ये फाइट कर रही थी कि इनको जो परमानेंट कमीशन है वो मिल जाए, लेकिन तब तक ये मिला तब तक इनकी जो एज हो गई वो पार कर गई. ठीक है, जब तक ये अनाउंस किया गया कि इनको मिलेगा जब तक इनकी एज क्या होगा, क्रॉस हो गया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट